देश में अचानक मच गया है पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और पेट्रोल पंपों के बाहर लग गई है मिलों लंबी कतारें। लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि देखते ही देखते कई पेट्रोल पंपों की टंकियां सूख गई और वहां लटक गए नो स्टॉक के बोर्ड। जो लोग उम्मीद लेकर पहुंचे थे उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। टू व्हीलर से लेकर के भारी कमर्शियल वाहनों तक सबकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी है तो किसी को अस्पताल, लेकिन ईंधन की इस किल्लत ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अचानक हुई इस भारी भीड़ की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रातों रात ये नौबत आई कैसे। दरअसल कई इलाकों में आग की तरफ फैल गई इसी अफवाह ने लोगों के बीच पैनिक बोइंग यानी घबराहट में खरीदारी का माहौल बना दिया है और लोग अपनी गाड़ियों के साथ साथ डिब्बों और बोतलों में भी तेल भरवाने दौड़ पड़े। हालांकि इस अफरा तफरी के बीच प्रशासन और तेल कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिब्बों में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सप्लाई चेन को जल्द ही सामान्य कर लिया जाएगा। सरकार की सख्त अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा तेल जमा न करें। अब देखना यह है कि प्रशासन की इस अपील का असर कब तक होता है और लोगों को इन लंबी लाइनों से कब राहत मिलती है। और सबसे खास जानकारी मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण भी देश के कुछ हिस्सों में पैनिक बोइंग की खबरें सामने आई थी। हालांकि भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में साफ किया है कि भारत के पास पर्याप्त रिजर्व मौजूद है और देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को जोड़